Hello everyone. Let us continue our topic from the last session and it was everlasting happiness. लास्ट सेशन में हमने देखा था, शायद आपको याद होगा, कि कहीं ना कहीं हमने अपने हैप्पीनेस को हमारे डिजायर्स की फुलफिलमेंट के साथ में कनेक्ट कर दिया है. दैट मीन्स अगर डिजायर्स फुलफिल हुई तो हम हैप्पी और अगर नहीं हुई तो हम अनहैप्पी. यही देखा था हमने. और उस सेशन को हमने एंड किया था एक टॉपिक पे या फिर एक पॉइंट पे. और वो पॉइंट क्या था कि अगर हम ये दोनों चीज़ों को, दैट मीन्स हमारे डिजायर्स और हैप्पीनेस, इनको सेपरेट कर दे तो अब सवाल ये आता है कि क्या कोई तरीका है हमारे पास में ये दोनों चीज़ों को सेपरेट करने का. इसके लिए हमें डिजायर्स के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये डिजायर्स एक्चुअली होती क्या है. सो आवर डिजायर्स आर ट्रिगर्ड बाय आवर थॉट प्रोसेस. और ये थॉट प्रोसेस क्या है? तो थॉट प्रोसेस इज नथिंग बट द थॉट्स दैट वी हैव क्रिएटेड सिंस आवर चाइल्डहुड. व्हाट? थॉट्स आर क्रिएटेड बाय अस. यही सवाल आ रहा है आपके माइंड में कि थॉट्स का तो कोई सोर्स होता है कि भाई सिचुएशन डिपेंडेंट होते हैं या फिर कहीं बाहर से आते हैं थॉट्स हमारे माइंड में. बट द फैक्ट इज वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन थॉट्स. थॉट्स डजंट कम फ्रॉम आउटसाइड. हम खुद हमारे थॉट्स के क्रिएटर होते हैं. ये फैक्ट है. और सिर्फ ये थॉट्स क्रिएट नहीं होते तो अब इसकी पूरी एक साइकिल बनती है. वो साइकिल क्या है? तो ये जो थॉट्स है यही हमारी फीलिंग्स को डिफाइन करते हैं. अब ये जो हमारी फीलिंग्स होती है ये कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड डेवलप करती रहती है. हमारा एटीट्यूड जो होता है वो हमारे एक्शंस में बदलता है. हमारी एक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम्स आवर हैबिट. These habits define our personality and personality में से जो रिफ्लेक्ट होता है वो है हमारा कैरेक्टर. और यही कैरेक्टर कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता होता है. इसको अगर समराइज किया जाए तो दैट हमारी जो डेस्टिनी होती है वो क्रिएट होती है हमारे थॉट से. That means again we are the creator of our own destiny. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा साइकिल है और बहुत डीप भी है. इसको हम जानेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोस में. तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पे जो कि है हैप्पीनेस. तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा हमारे माइंड को समझते हैं. Our mind was an empty vessel when it was created in our mother's womb. अब वहीं से उसने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. और इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे मदर की कंडीशंस होती है या जो भी उसकी सिचुएशंस होती है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड को अफेक्ट करती है, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करती है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल कंडीशन हो. राइट? तो अब ये जो हमारा माइंड है हमारी बर्थ के बाद फिर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फील करना चालू कर दिया. जो एम्प्टी वेसल था वो अब भरना स्टार्ट हो गया. तो अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करेगा? थ्रू ऑब्जर्वेशंस, बाय ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड अस. राइट? बाय ऑब्जर्विंग द थिंग्स अराउंड अस. और कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो भी हमारे थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करती है. सीधी तौर पर कहा जाए तो हमारे थॉट्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द थॉट्स ऑफ पीपल अराउंड अस. राइट और रॉन्ग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब अगर देखा जाए तो मजे की बात यह है कि इसी ऑब्जर्वेशन से हमने कुछ ना कुछ सीखा है. इसका मतलब हमने लोगों से कुछ ना कुछ सीखा है. और हम सीखते कैसे हैं? लर्निंग प्रोसेस कैसी होती है हमारी? थ्रू ऑब्जर्वेशंस. राइट?
बट कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उन लोगों ने भी हमको क्या सिखाया है? हमको यही सिखाया है कि हमारी जो हैप्पीनेस है वो हमारे डिजायर्स की फुलफिलमेंट पे बेस्ड है। क्योंकि वो लोग भी इस अवेयरनेस को नहीं जानते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस के एग्जैक्ट कंसेप्ट को जानते नहीं थे, क्योंकि हमारी वैसी ही लाइफ ऑनगोइंग थी। और कहीं ना कहीं वही जो थॉट प्रोसेस है, अब हमारा भी माइंड उसी हिसाब से प्रोग्राम्ड हो गया। अब हमारी भी थॉट प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं उसी चक्कर में पड़ गई है, राइट? वैसे ही थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं हमारे माइंड में, वैसे ही कनेक्शंस एस्टेब्लिश हो गए हमारे माइंड में। तो अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन है इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने का, या फिर एग्जैक्ट हैप्पीनेस को जानने का? तो हमें यह समझना होगा कि मी एंड माई थॉट्स आर टू डिफरेंट एंटिटीज। मी एंड माई माइंड आर रादर टू डिफरेंट एंटिटीज। अगर हम ये जान जाए कि मैं और मेरी थॉट प्रोसेस या फिर मेरा माइंड ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा लाइफ में। बट वहां पर फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये दोनों चीजें सेपरेट है, मतलब मेरी थॉट प्रोसेस नहीं है या फिर मेरे थॉट्स नहीं है, तो एग्जैक्टली मैं हूं कौन? हु एम आई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और उतना ही ये इंटरेस्टिंग भी है। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हम कभी इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है, हु एम आई? ये तो सब जानते हैं कि भाई मैं कौन हूं, राइट? और अगर कोई नहीं भी जानता है तो क्या कहता है कि भाई ये जानने की हमारी उम्र थोड़ी है। जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारी पूरी लाइफ को हम एंजॉय कर चुके होंगे, तब जाके ये सब क्वेश्चंस जो है वो हमारे माइंड में अराइज होने चाहिए। तब तक जियो, है ना? बट इस पॉइंट पे हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर हमको एवरलास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए, हमेशा के लिए हैप्पीनेस चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की ज़रूरत हमें अभी से है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम हैप्पीनेस के कंसेप्ट को नहीं जान पाएंगे। बिकॉज हैप्पीनेस इज नथिंग बट आवर बेसिक नेचर। You heard it right, guys. Happiness is our basic nature. अब यहां पर और क्वेश्चंस आ गए कि अगर हैप्पीनेस बेसिक नेचर है हमारा, तो हम लाइफ में हमेशा के लिए हैप्पी क्यों नहीं है? तो वहां पर भी उसका एक रीजन है, और वो ये रीजन है कि हमारी हैप्पीनेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन आवर पर्सनालिटी due to the overlapping of thoughts that we have created in our lifetime. मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी हैप्पीनेस है ये अफेक्ट हो रही है हमारे थॉट प्रोसेस से। हमको एग्जैक्टली मीनिंग ही पता नहीं है हैप्पीनेस का, हमको ये पता ही नहीं है कि हैप्पीनेस हमारा बेसिक नेचर है। तो जब तक इस थॉट प्रोसेस और हैप्पीनेस को हम सेपरेट नहीं कर देते, या फिर हम अपने आप को और थॉट प्रोसेस को सेपरेट नहीं कर देते, तब तक हम लाइफ में एवरलास्टिंग हैप्पीनेस को नहीं मिला सकते, नहीं गेट कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब सवाल यह आता है कि हु एम आई, इस क्वेश्चन को या फिर इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे मिले, या फिर हम ये कैसे जाने कि मैं कौन हूं? तो इसके लिए एक गुड न्यूज है मेरे पास कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये क्रिएट हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स क्रिएट हुए हैं, या फिर एक ईगरनेस क्रिएट हुई है कुछ जानने की, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर जर्नी ऑफ नोइंग योर इनर सेल्फ और हायर सेल्फ हैज ऑलरेडी बिगन। स्टे ट्यून्ड।